शुरुआत करेंगे और बात करेंगे खेल जगत की चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक की हार अब सियासी मुद्दा बन गई है। पाकिस्तान की संसद में अब ये मुद्दा उठेगा, पाक की हार का मुद्दा उठाया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे है और सबसे बड़ी बात ये कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान कर रहा है, तो मेजबान पाकिस्तान अब ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और इसी हार का मुद्दा अब जो है पाकिस्तान के संसद में उठाया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में ये मुद्दा उठेगा और विपक्ष वहां पर घेरेगा, क्योंकि आखिरकार क्या वजह रही जिसके चलते पाकिस्तान की टीम हर बार हारती चली गई और कहीं ना कहीं मेजबान टीम थी और उसके बाद एक के बाद एक कई हार उन्होंने देखी है। ये मुद्दा काफी गरमाने वाला है पाकिस्तान में अब संसद में जब उठेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पाकिस्तान में जिस तरीके से एक के बाद एक हार हुई और उसके बाद बहुत बार इसको लेकर वहीं के लोगों ने टिप्पणियां की, बहुत बार वहीं के लोगों ने ट्रोल भी किया अपने खिलाड़ियों को, उसके बाद अब राजनीतिक मुद्दा ये बन गया है और संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है हंगामा तो खूब होने वाला है इसको लेकर। रोहित जी। बिल्कुल, देखिए पिंकी, संसद में किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। हमारे देश की संसद में भी मुद्दे उठते हैं, लेकिन कौन से मुद्दे उठते हैं? पब्लिक वेलफेयर से जुड़े मुद्दे या फिर लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे, यानी कि जो बड़ी समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की संसद में अगर ये मुद्दा उठ रहा है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में खराब और शर्मनाक प्रदर्शन किया है, तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट, पीसीबी और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की राष्ट्रीय समस्या बन गई है। ये एक इंटरनेशनल बेइज्जती वाली बात है पाकिस्तान के लिए। और 2 दिन में दूसरा ऐसा इंसिडेंट है। पहले यूएन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, जिसमें अच्छे से धोया भारत के जो डिप्लोमेट थे क्षितिज त्यागी, उन्होंने यूएन में पाकिस्तान को धोया, यूएनएचआरसी जो जेनेवा में हुई थी। और उसके वेरी नेक्स्ट डे चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन रहा और पॉइंट टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे आ गया। और अब आप ये सोच लीजिए कि जब जिस देश में क्रिकेट का इशू, क्रिकेट का मुद्दा संसद तक पहुंच जाए, तो फिर उस देश में क्या हालत क्रिकेट की होगी और कितना किस हद तक जो सियासत की जड़ें हैं वो क्रिकेट में घुसी हुई होंगी। और यही मेन रीजन है, यही मूल कारण है कि पाकिस्तान की क्रिकेट लगातार हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते टूर्नामेंट के साथ गर्त में जा रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की हर चीज में सियासत घुसी हुई है, पाकिस्तान की हर चीज में सेना घुसी हुई है। आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू होने वाली थी तो शहबाज शरीफ अपने खिलाड़ियों से मिले थे और कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतनी है और आपको इंडिया को भी हराना है। तो ना आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाए, ना आप इंडिया को हरा पाए। तो ये दोनों चीजें थी। और अब एक प्रधानमंत्री का अपने खिलाड़ियों के पास जाना, ये कहना कि नहीं तुमको ये करना है, तुमको जीतना है, तुमको इसको हराना है, तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरीके से शहबाज शरीफ का कहना, इसने कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट किया, एक सियासी प्रेशर क्रिएट किया पाकिस्तानी टीम पर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर। और उसका नतीजा आप देखिए कि बेहद शर्मनाक प्रदर्शन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस चैंपियंस ट्रॉफी में निकलकर सामने आया है। और अब यही मुद्दा सियासी तूल पकड़ चुका है, क्योंकि अब संसद में मुद्दा गूंजेगा और मजे की बात यह है कि इस पर शहबाज शरीफ को जवाब देना है। यानी कि पाकिस्तान की टीम जो कि मेजबान थी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों हार गई, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से कैसे हार गई, वो चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे नीचे कैसे रह गई, पाकिस्तान की तरफ से एक भी सेंचुरी क्यों नहीं लगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले बाकी सब देशों की ओर से सेंचुरी लगाई गई। इन बातों का जवाब अब शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की संसद में देना पड़ेगा। तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है जो चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में सियासत की जड़ें किस हद तक मजबूत हैं। पिंकी, बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर क्या जवाब दिया जाएगा संसद में, ये तो बड़ा सवाल बना ही हुआ है और देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर ये हार का ठीकरा फोड़ते हैं, क्या खामियां बताते हैं या फिर कोई दूसरों पर ही इस चीज को फोड़ दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए रोहित जी, खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के बीच में भी तालमेल वहां पर नहीं है ठीक, लगातार उनके बीच में भी बहस होती रहती है। खुद पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद ने टीम को लेकर चल रही इन खबरों पर वहां पर सफाई भी दी है।
बिल्कुल देखिए, ये पाकिस्तान की टीम में ये डिसबैलेंस है, इसमें कोई किसी भी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबान टीम है, उसको तो सारी तैयारियां सबसे पहले पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में बस चंद दिन रह गए थे और पाकिस्तानी टीम का ऐलान नहीं हुआ था। एक डेडलाइन थी कि 11 तारीख तक आपको अपनी टीम का ऐलान करना है, तो बिल्कुल वेरी कहते हैं ना 11th आवर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान किया था, जबकि उससे कई दिनों पहले तक बाकी सभी जो टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें थी वो अपनी टीम का ऐलान कर चुकी थी। यानी कि ऐन वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरान ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो मैदान में खेलेंगे, उनके वो 15 खिलाड़ी कौन होंगे जो टीम स्क्वाड में शामिल होंगे। अब आप सोच लीजिए कि ऐन मौके तक 11th आवर तक अगर टीम तय नहीं हो रही है तो कितनी उहापोह की स्थिति वहां पर होगी, कितना कंफ्यूजन वहां पर होगा। और इस कंफ्यूजन के बीच अगर आप टीम चुनेंगे, इस कंफ्यूजन के बीच आप कप्तान चुनेंगे, इस कंफ्यूजन के बीच आप ये तय करेंगे कि कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, तो ये तो हाल होना ही था और एग्जैक्टली वो हुआ भी। किसी भी खेल के डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ओपनिंग मैच में पाकिस्तान की टीम हारी, भारत की टीम ने उसको अच्छे से धोया। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था, वो बारिश की वजह से धुल गया। और दोनों मैचेस जो खेले पाकिस्तान की टीम ने उसमें अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाई और यही वजह रहा कि जो नेट रन रेट है, अभी जो 8 टीमें हैं, 2 पूल हैं, पूल ए और पूल बी, और पाकिस्तान की टीम पूल ए में इंडिया के साथ है। तो इन 8 टीमों में नेट रन रेट में भी पाकिस्तान सबसे नीचे है। यानी कि पाकिस्तान की टीम खेल के हर डिपार्टमेंट में फेल साबित हुई है। मेजबानी पर तो सवाल थे ही थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बीच आतंकी हमले की घटनाएं हुई थी, हमने देखा था पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच सवाल उठ रहे थे सुरक्षा को लेकर खिलाड़ियों की, इस वजह से आयोजन में भी फेल रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सरकार चैंपियंस ट्रॉफी के, और खेल के हर डिपार्टमेंट में जीरो, अब बिग जीरो साबित हुई है पाकिस्तान की टीम। बिल्कुल। और रोहित जी, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यही है कि पाकिस्तान की टीम पहले न्यूजीलैंड से हारी, उसके बाद भारत से हारी, करारी हार एक के बाद एक मिली। और ऐसे में जब वहाँ के पत्रकारों की बातें सुनते हैं, वहाँ के स्टूडियो से जब वीडियोस निकल कर आती हैं जिसमें कहा जाता है कि मंत्रों का जाप हो रहा था इसलिए इंडियन जीत गए, ये बड़ी हंसी की बात है। जबकि वहाँ के कोच खुद कहते हैं कि देखिए तालमेल बहुत ज़रूरी है, मैं डांटता नहीं हूँ अपने प्लेयर्स को, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर ऐसी बातें निकल कर सामने आती है तो खुद ये लोग अपना मजाक बनाने में जुटे हुए हैं। अब संसद तक मुद्दा पहुंच गया है, वहां पर जवाब देना होगा, क्या जवाब देते हैं, किस तरीके की बातें होती हैं, ये भी जानना